कासगंज में विकास दुबे पार्ट 2 दोहराने की कोशिश। रात में शराब माफिया ने पुलिस पर हमला किया। एनकाउंटर में शराब माफिया के भाई को ढेर कर दिया गया और यह हमले का एक आरोपी भी था। हमले का मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी भी फरार है, उसके बारे में पता नहीं लग पाया। कासगंज के नगला धीमर गांव के पास की यह वारदात है, जहां पर शराब माफिया ने 2 पुलिस वालों पर अटैक कर दिया। ये पुलिस वाले दबिश देने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हीं पर हमला बोल दिया गया और उनको बंधक बनाकर न सिर्फ उनकी पिटाई की गई, बल्कि उन पर जानलेवा हमला भी किया गया, जिसमें एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। और कासगंज कांड पर एसपी मनोज सोनकर ने टीवी 9 भारतवर्ष से क्या कहा है, जरा सुनते हैं। कासगंज में पुलिसकर्मी की जो हत्या हुई थी, उस मामले में आज मुठभेड़ हुई है। एक आरोपी को मार गिराया गया है। एसपी मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्या कुछ घटनाक्रम अभी घटा है? बीती रात में जो हमारा जवान देवेंद्र शहीद हो गए थे वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान, और सब इंस्पेक्टर हमारे घायल हो गए थे, जिनका इलाज अलीगढ़ में चल रहा है। अभियोग पंजीकृत करके हत्या के 3 टीमें गठित की गई थी। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी। एक बदमाश एहलकार सनाब हुबलाल नगरा धीमर का, जो कि पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था, जिसको सीएससी ले जाया गया। डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। कुछ बदमाश जो भागने में सफल रहे, हमारी टीम लगातार उनका पीछा कर रही, दबिश कर रही है, और जो उनके द्वारा हमारे कर्मियों का असलहा लूटा गया था, उसकी बरामदगी का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। एसपी साहब, जो 2 पुलिसकर्मी गए थे, तो क्या वो दबिश डालने गए थे? क्या पूरा घटनाक्रम घटा था उस वक्त? वांछित अभियुक्तों की तलाश में गए थे, शांति व्यवस्था में वांछित अभियुक्तों की तलाश में गए थे। ये जो नामजद अभियुक्त हैं मोती सनाब हुबलाल और जो मुठभेड़ में मृत पाए गए एहलकार, ये हमारे थाने के वांछित अभियुक्त थे। इनका वारंट भी था, उसी को चस्पा करने गए थे, बताने गए थे, दबिश देने गए थे, गिरफ्तार करने गए थे। अच्छा, लेकिन सर दबिश देने में चूंकि एक पूरी यूनिट टीम बनाई जाती है, तो केवल 2 ही पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे? अब उस अलग से देखा जा रहा है। पुलिस टीम तो पर्याप्त अवस्था में ही जाती है, पर्याप्त संख्या में जाती है। कैसे बैकअप नहीं रहा वो अलग विषय है, उसको देखा। और मनीष, इससे पहले हमने देखा, एक तो लापरवाही की बात यहां पर सामने आ रही है कि सिर्फ 2 पुलिस वाले शराब माफिया के बीच पहुंच गए और दबिश देने के इरादे से पहुंचे और इसके बाद उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। लेकिन अवैध शराब के ये अड्डे इस तरह से यूपी के अलग अलग गांवों में मौजूद हैं, इसकी जानकारी प्रशासन को है। अब इस तरह के कांड के बाद क्या ये कोशिश की जा रही है कि एक ड्राइव चलाकर अवैध शराब के तस्करी के जो अड्डे हैं उनको नष्ट किया जाए और ऐसे लोग जो ऐसे बदमाश इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो? कुछ ऐसा नजर आ रहा है क्या होता हुआ? देखिए समीर, एक परिपाटी से रही। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने लोगों की जानें गई कच्ची शराब की वजह से, उसके बाद भी अभियान चलाया गया। नतीजा क्या रहा? कासगंज की घटना। एक जिले में अगर कोई घटना होती है तो फौरन 1 हफ्ते तक इस तरह के अभियान चलाकर इतनी कर ली जाती है। लगातार निरंतर प्रक्रिया है छापेमारी की, ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके और अवैध कच्ची शराब बनाने का जो कारोबार है स्थायी रूप से बंद हो सके। लेकिन ऐसे कोई ठोस इंतजाम नहीं होते। हालांकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी गंभीर है और काफी सख्त भी हैं। उन्होंने न केवल आबकारी विभाग को बल्कि पुलिस प्रशासन विभाग को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं भी अगर इस तरह की कच्ची शराब बनाने की जो भट्टियां हैं चलती मिली तो संबंधित पुलिस अफसर और आबकारी विभाग के अफसर, इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके अकेले कासगंज की हम बात करें तो कई सारे ऐसे गांव हैं समीर, जहां पर आज भी इस तरह का कारोबार चल रहा है। काली नदी की पटरी के किनारे टीवी 9 भारतवर्ष की जो टीम गई, मैं खुद गया, वहां पर देखा कई सारी भट्टियां चल रही हैं। हालांकि चूंकि कल घटना घटी है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। सरकार का रुख सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध शराब के अड्डों पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है और अभी भी इस तरह के अड्डे लगातार चल रहे हैं। और देखिए, कासगंज में इतना बड़ा कांड कर दिया शराब माफिया ने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।